वीडियो में प्रॉब्लम ली थी उसी टाइप की प्रॉब्लम है। मैं कहूँगा कि आप ये प्रॉब्लम देखने से पहले पिछला वाला वीडियो देखो, और ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसको समझाना थोड़ा हार्ड पड़ता है और पेपर कल है तो बहुत टाइम नहीं है अपने पास, तो अभी के लिए थोड़ा रट्टा मारना पड़ सकता है इस प्रॉब्लम में। अभी आपको सबसे पहले टेबल बनानी है। इस टाइप की जब प्रॉब्लम आए आपको रोबोट दिया रहेगा, आपको इसकी फॉरवर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए आपको इन दोनों का एक मैट्राइज बनाना पड़ेगा। वो मैट्राइज जो बनेगा वो इस टेबल की मदद से बनता है। तो आप ये टेबल देख रहे हो तो इसमें आपको 4 पैरामीटर मिल रहे हैं, थीटा, डी, ए और अल्फा। तो आपका थीटा सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि लिंक्स कौन कौन सी हैं। तो आपकी है 0 to 1 और 1 to h। क्यों 0 to 1 ये वाली, 0 to 1 to h ये वाली। तो आपके पास ये दो लिंक हो गई, तो उनको यहाँ ऐसे लिख देना है। थीटा में आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। आपको पहली लिंक में थीटा क्या दिख रहा है, थीटा 1। दूसरी लिंक में थीटा क्या लिख रहा है, थीटा 2। तो इसको ऐसे कैसे लिख दो। डी क्या होता था अपना, ऑफसेट होता था, मतलब आपकी ये वाली लिंक कितना पीछे है इस वाली लिंक से। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, रुकिए मैं चम्मच लाया हूँ जरा समझाने के लिए। मानो ये आपका ये चम्मच का ये जो गोल वाला पार्ट है, ये आपका रोबोट का वो है, जॉइंट है। ये दोनों चम्मच का जॉइंट्स हैं। अभी ये चम्मचें आपकी ऐसी रखी हैं, ऊपर नीचे आप ये देख सकते हैं ऐसी हैं। तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, इतना, मतलब ये वाला इससे यहाँ तक का इतना, मेरे अंगूठे से जो मैं बता रहा हूँ, इतना जो डिस्टेंस दिख रहा है ये होता है आपका डी। पर इस केस में अपन को मेंशन ही नहीं है। यहाँ पे कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि मतलब अपन देख ही नहीं सकते, वो व्यू ही उन्होंने ऐसा दिया है कि आप लिंक ऑफसेट देख नहीं सकते हो, कहीं मेंशन भी नहीं है क्वेश्चन में अगर आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ो तो इसी वजह से अपन अस्यूम करेंगे कि ये लिंक्स इस तरह से ऐसी जुड़ी हुई हैं, इस तरह से इनके जॉइंट्स ऐसे जुड़े। तो इस केस में यहाँ पे बीच में कोई डिस्टेंस है क्या, थोड़ा है, नेग्लिजिबल है वो, पर एस में डी अपना 0 आता है। ठीक है, अभी आपका आता है ए की बात आती है। ए क्या होता है कि जेड एक्सिस में आपको कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है जब आप एक लिंक से दूसरे पार्ट तक जाते हो। तो फर्स्ट में क्या है 0 to 1, तो 0 से 1 जाना है आपको, और आपको जेड एक्सिस, पुराना जेड और नए जेड के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। किसके अलोंग, नया एक्स। अपन ने कल ये इस पिछले वीडियो में इस नोट्स में देखा था, इसलिए पिछला वीडियो देख के आओ अगर अभी नहीं समझ रहा है तो। एक मिनट, हाँ एक ही तरह, हाँ, गो फ्रॉम ओल्ड जेड टू न्यू जेड अलोंग न्यू एक्स। यहाँ पे मुझे न्यू एक्स भी लिखना, नए एक्स के अलोंग हमेशा। तो यहाँ पे देखो ओल्ड जेड क्या है, न्यू ओल्ड जेड क्या है, Z0। नया जेड क्या है, Z1। नया एक्स क्या है, X1। नया एक्स क्या है आपका, X1। तो इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे पीछे तक तो ये Z0 है, Z1 है। तो Z0 Z1 के बीच का डिस्टेंस अलोंग दिस लाइन, अलोंग न्यू एक्स, ये क्या आएगा, A1। ये आएगा A1। तो आपने यहाँ क्या डाला है, A1। उसी तरह से अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ रट्टा मारना है, तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो इस लिंक में क्या दिया A1, इस लिंक में क्या दिया A2। तो A1 A2 ऐसे ही निकल जाएंगे, ईजी है। पर समझना है तो ऐसे समझो कि न, इसमें सेकंड वाले देखते हैं 1 to H, 1 to H। तो यहाँ पे आपका Z1 है, यहाँ पे आपका ZH है। इनके बीच में अलोंग न्यू एक्स ये है, तो इस एक्सिस पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, A2 है। तो आपका A2 यहाँ पे आ जाएगा। आप फिर दिमाग नहीं लगाना हो तो आप A1 A2 डायरेक्ट एक ही नीचे ऐसे लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो आपकी टेबल बन गई है, आपका मैटर क्लोज हो गया इधर। हाँ ये देखिए A1 A2 आपका ये सब है। ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। ये बहुत बड़ा मैट्राइस आता है, आपको अगर रखना हो इसको, मतलब याद रखना हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा प्रॉपर। मैं कहूँगा ये मत करो इसकी जगह, इसको थोड़ा याद रख लो बस कि A1 का जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें A1 में θ1 क्या था, ये आपका θ1। तो मतलब सब कुछ कॉस्ट के फॉर्म में आएगा। तो C1 मतलब क्या होता है, cos θ1। S1 मतलब sin θ1, sin θ1 cos θ1, और A1 cos θ1, A1 sin θ1। जो पिछली प्रॉब्लम थी उसमें भी अगर याद हो तो अपन ने यही किया था, अपन ने L1 लिया था क्योंकि लिंक लेंथ वहाँ पे L1 दी थी, यहाँ पे A1 दिया। तो इतनी कुछ इशू नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपने जैसे देखा, कहाँ गया, हाँ ये नहीं ये गड़बड़ है। हाँ A1 C1, A1 cos θ1, A1 sin θ1। उसी तरह से आपने सेकंड लिंक के लिए बनाया। बस आपको ये नॉर्मल मैट्राइस तो याद, इतना तो हो जाएगा यार, इतना बस थोड़ा सा याद रख लो कि A2 में A2 cos θ2 है, sin θ2 है। थोड़ा सा रट्टा है पर याद रख लो। ये स्टेप एग्जाम के लिए पूरी स्किप कर दो। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं जमता है, तो मुझे नहीं जमता है तो मैं तो देखूंगा भी नहीं है, ऐसा छुपा के रस को डायरेक्ट रख दो और फिर डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे आ जाओ। इसमें वही सब है, आपको बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, A1 इंटू A2। तो ये आपका फाइनल मैट्रिक्स आता है। कैसे, A1 क्या है आपका, A1 किसके लिए मैट्रिक्स है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए। A2 किसके लिए मैट्रिक्स है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए। तो फिर
हाँ, देख ये देखिए, हाँ, तो कुछ नहीं करना, C1 और C2 अलग अलग थे, इसमें C12 होगा। C12 मतलब कॉस थीटा 1, कॉस ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2, साइन 12 मतलब साइन ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2। इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे A2C12 आ गया, तो A2 मतलब A2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, और यहाँ पे A1C1 आया कॉस थीटा 1। आप ये देखोगे ब्रैकेट, ये जो जितना भी मैट्राइज बना है इसमें कुछ नहीं है, नीचे बस 1 1 डालना है। इसको भी याद किया जा सकता है। ये स्टेप नहीं जम रही हो तो छोड़ दो, इन दोनों को याद रखो, इसको फाइनल लिख दो, आपका आंसर यही आ चुका है। और आपको जो मैट्राइज इक्वेशन है वो ये है, A2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस A1 कॉस थीटा 1। यह आपके लिए हो गई आपकी QX, और ये नीचे वाली जो है आपकी हो गई QY। तो आपकी दोनों फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आ गई हैं, और ये एग्जैक्ट सेम है इसके। ये भी वही सेम टू सेम चीज़ है, बस L1 की जगह A1 लिया हुआ है, एग्जैक्ट 100% सेम है। तो आपको कुछ अलग से याद नहीं रखना है, एक चीज़ याद रखने से आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।